हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे थे सेल चैप्टर के बारे में। मैंने पार्ट फर्स्ट में आपको इतना करवा दिया था। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। आज हम पढ़ेंगे पार्ट सेकंड के बारे में। पार्ट सेकंड में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिजम्स के बारे में, जो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज़ यूनिसेल्युलर, सेकंड इज़ मल्टी सेल्युलर। यूनिसेल्युलर में कौन से आते हैं? जिसकी सेल क्या होंगी? सिंगल, जो सिंगल सेल से बने होंगे, जैसे कि बाय नेम क्लियर है। मल्टी सेलुलर, जो मल्टीपल सेल से बने होंगे। इसके एग्जाम्पल आप ये पढ़ लेना। बैक्टीरिया का आता है कि बैक्टीरिया क्या है? एक सेल से बना है। ठीक है। नोट्स में मैंने आपको ये प्रोटोप्लाज्म, जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ये किसने कहा? हग्सले ने कहा। स्मॉलेस्ट सेल इन यूनिवर्स, तो वो कौन सी होती है? बैक्टीरिया की सेल होती है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इसमें है, ये पूछा जाता है, सेल वॉल नहीं होती, कोशिका भित्ति नहीं होती। सेल वॉल हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। इसको हम बोलते हैं पीपीएलओ, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। फिर है लार्जेस्ट सेल इन यूनिवर्स, वो कौन सी होती है? आपको पता ही है, ऑस्ट्रिच की। कौन सी होती है? ऑस्ट्रिच की सेल। फिर ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट कौन सी होगी? ओवम। और स्मॉलेस्ट कौन सी होगी? स्पर्म। ठीक है। लॉन्गेस्ट सेल आपको पता ही है, कौन सी होगी? न्यूरॉन, जो कहाँ होती है? इन ब्रेन। ठीक है। एक आपसे पूछा जाता है कि साइटोप्लाज्म का जो एक्वस पार्ट होता है, एक्वस पार्ट, या हम बोल सकते हैं वोटरी पार्ट, जहाँ एक्सेस वाटर होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोजोल। क्या बोलते हैं? साइटोजोल। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेल के बारे में, सेल का डिवीजन के बारे में। सेल को हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? प्रोकारियोटिक एंड यूकारियोटिक। प्रोकारियोटिक एंड यूकारियोटिक। प्रो मतलब प्रिमिटिव, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। यूकारियोटिक मतलब न्यू न्यूक्लियस। ठीक है। इसमें या तो न्यूक्लियस अब्सेंट होगा, प्रिमिटिव मतलब पुराना, न्यू मतलब नया। ठीक है। या फिर होगा ही नहीं, ये अब्सेंट होगा, या फिर इमेच्योर होगा, मैच्योर नहीं होगा। क्या? न्यूक्लियस। इसमें न्यूक्लियस क्या होगा? मैच्योर होगा। ठीक है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं? बैक्टीरियल सेल, फंगी सेल, फंगी नहीं, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, फंगी इसमें आएगी। तो ये, इसको हम बोल सकते हैं यूनिसेलुलर। सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो वो क्या है? प्रोकारियोटिक हैं। इसमें आएगा सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या है? यूकारियोटिक है। इसमें पूछा जाएगा सेल वॉल पाया जाता है या नहीं, तो सेल वॉल पाया जाता है। इसका एक्सेप्शन क्या है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो मैंने आपको यहाँ बताया था। ठीक है। माइकोप्लाज्मा, यहाँ सेल वॉल पाई जाती है। ठीक है। ये स्मॉल इन साइज होते हैं, छोटे होते हैं दिखने में, साइज में। और ये क्या होते हैं? लार्ज होते हैं, लार्जर होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पूछा जाएगा सेल ऑर्गेनली किस में पाई जाती है, तो यहाँ सेल ऑर्गेनली जो है वो क्या होती है? अब्सेंट होती है, नहीं होती। यहाँ क्या होती है? प्रेजेंट होती हैं। सेल ऑर्गेनली मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। ये सारे प्लाज्मिड। ठीक है। तो प्लाज्मिड तो यहाँ अब्सेंट होगा, यहाँ प्रेजेंट होगा। ठीक है। यहाँ कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? तो यहाँ एसेक्सुअल होता है। ये सारे इसमें प्रेजेंट है और ये सारे इसमें अब्सेंट है। ठीक है। इनके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। ये इसमें
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और इसमें एसेक्सुअल प्लस सेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको सेल डिवीज़न समझ आया होगा। इसमें कुछ और टर्म्स भी आएंगे, जैसे प्लांट की सेल वॉल को हम क्या बोलते हैं, किसकी बनी होती हैं। तो प्लांट की सेल वॉल जो है किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। फंगी की सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो काइटिन की, काइटिन की। एल्गी में भी सेल वॉल होती है, ग्लेक्टोन की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, पेक्टिन की बनी होती है। ठीक है, एनिमल्स और ह्यूमंस में है सेल वॉल नहीं होती। एनिमल्स एंड ह्यूमंस में सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, ये आप याद रखना। तो अच्छे से इसके नोट्स बना लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।